उसकी मदद करते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें हमारा क्या मुफाद है। लेकिन फ़लस्तीनियों को इस्राएली बमबारी में शहीद किया जा रहा है। आप ज़रा सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या कोई मुसलमान मुल्क या किसी मुसलमान हुक्मरान ने यह जुर्रत की कि वो उनकी अमली मदद करे, अपनी फ़ौज उनकी मदद के लिए भेजे? नारेबाजी तो सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन उनकी मदद इसलिए नहीं हो रही कि उनके इर्द गिर्द, फ़लस्तीन के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं, वो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई, आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की, और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे, तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। दिसंबर का महीना है, और दिसंबर का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहाँ पे खिताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना, और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ ज़बानी बयानात तो जारी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फ़लस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया है, यहाँ पे आप अच्छी तकरीरें होंगी, करारदादें मंजूर होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इससे ये पूछने की ज़रूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासती फार्मूला, तो ये पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया? कहाँ पर ये फैसला हुआ कि 2 रियासती सोल्यूशन जो है वो मसला फ़लस्तीन का हल है? और क्या ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि जी आप इसराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम कर लें और इसराइल को भी तस्लीम कर लें, और ये जो गज़ा और दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारा है, इस तरफ जो फ़लस्तीन है, यहाँ पे एक फ़लस्तीनी रियासत कायम कर दें। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। अब मैं इस 2 स्टेट सोल्यूशन को क्यों मुस्तरद करता हूँ, मैं इसके क्यों खिलाफ हूँ? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और दूसरी बात वो ये है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जब इसराइल को तस्लीम किया गया
तो इस टू स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनको जब यह कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया और कायद आज़म ने ख़त लिखा अमरीकी सदर ट्रूमैन को और उस ख़त में यह कहा कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फ़लस्तीन का हल टू स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फ़लस्तीन है और पूरे का पूरा फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फ़लस्तीन पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। आप करेंगे तो उसका ठीक 2 बजे आपने उसमें 1 मिनट रह गए ऐलान करके फिर जी मैं इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायद आज़म के हवाले से, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब की किताब है मसला फ़लस्तीन पे, इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं और ये भी इसमें एक पूरा चैप्टर है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म टू स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते। और अभी कुछ ही देर में चंद सेकंड के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमा कराम और लीडरशिप है और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं और हम भी आपके साथ खड़े हैं और उसकी मदद करते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें हमारा क्या मुफाद है। लेकिन फ़लस्तीनियों को इसराइली बमबारी में शहीद किया जा रहा है। आप ज़रा सोचें, अपने आप से पूछें कि क्या कोई मुसलमान मुल्क या किसी मुसलमान हुक्मरान ने यह जुर्रत की कि वो उनकी अमली मदद करे, अपनी फ़ौज उनकी मदद के लिए भेजे? नारेबाजी तो सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन उनकी मदद इसलिए नहीं हो रही कि उनके इर्द गिर्द, फ़लस्तीन के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं वो आपको इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये ख़ुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरिक इल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहाँ पे खिताब किया था मस्जिद अक्सा में,
और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे, अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना, और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ ज़बानी बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फ़लस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया है, यहाँ पे आप अच्छी तकरीरें होंगी, करारदादें मंजूर होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इससे ये पूछने की ज़रूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासती फार्मूला, तो ये पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, कहाँ पे ये फैसला हुआ कि 2 रियासती सोल्यूशन जो है वो मसला फ़लस्तीन का हल है? और क्या ये हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जिन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि जी आप इसराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम कर लें और इसराइल को भी तस्लीम कर लें, और ये जो गज़ा और दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारा है इस तरफ जो फ़लस्तीन है यहाँ पे एक फ़लस्तीनी रियासत कायम कर दें। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। अब मैं इस 2 स्टेट सोल्यूशन को क्यों मुस्तरद करता हूँ, मैं इसके क्यों खिलाफ हूँ? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और दूसरी बात वो ये है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जब इसराइल को तस्लीम किया गया तो इस 2 स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनको जब यह कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया, और कायदे आज़म ने ख़त लिखा अमरीकी सदर ट्रूमैन को, और उस ख़त में यह कहा कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है, और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फ़लस्तीन है और पूरे का पूरा फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फ़लस्तीन पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते, और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। आप करेंगे तो उसका ठीक 2 बजे आपने जाना, उसमें 1 मिनट रह गया ऐलान करके जी। मैं इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायदे आज़म के हवाले से, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना ज़ाहिद राशिदी साहब की किताब है मसला फ़लस्तीन पे, इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं, और ये भी इसमें एक पूरा चैप्टर है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म 2 स्टेट सोल्यूशन को तस्लीम कर सकता है, हम नहीं करते। और अभी कुछ ही देर में, चंद सेकंड के बाद, हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर आपके इस इज्तिमा से खिताब करेंगे, और हम उनको यकीन दिलाते हैं, तमाम यहाँ पे जो मौजूद उलमा कराम और लीडरशिप है और आपकी तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप एक चट्टान की तरह इसराइल के सामने खड़े हैं, और हम भी आपके साथ खड़े हैं। और इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो यकीनन बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो इस्माइल हानिया को अपना हीरो समझते हैं, और हम आपके साथ हैं। हमारी हुकूमतें आपके साथ हो ना हो, लेकिन
हम सब आपके साथ हैं और अब कुछ ही देर में इस्माइल हानिया साहब जो हैं वो आपके सामने जलवा अफरोज होंगे। बहुत